सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड सप्ततितमः सर्ग। नमः। ओम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 70वें सर्ग में श्री राजा जनक का अपने भाई कुशध्वज को सांकाश्या नगरी से बुलवाना, राजा दशरथ के अनुरोध से वशिष्ठ जी का सूर्यवंश का परिचय देते हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए सीता ठाकुर मिला को वर्ण करने का वर्णन है। कितः प्रभाते जनकः कृतकर्मा महर्षिभिः, उवाच वाक्यं वाक्यज्ञा शतानंदम पुरोहितम। इसके बाद जब सवेरा हुआ और राजा जनक जी महर्षियों के सहयोग से अपना यज्ञ कार्य संपन्न कर चुके, तब वे वाक्य ब्रह्मज्ञ नरेश अपने पुरोहित शतानंद जी से इस प्रकार बोले कि भ्राता मम महातेजा वीरवान अति धार्मिकः कुशध्वजति ख्याता पुरी मध्यवसुवाम वार्यफलपर्यन्तां पिबन्निच्छुमतीं नदीं सांकाश्यां पुण्यशंकाशां विमाने में पुष्पितम्। कहने लगे कि हे ब्रह्मन, मेरे महातेजस्वी और पराक्रमी भाई कुशध्वज जो अत्यंत धर्मात्मा है, इस समय इक्षुमती नदी का जल पीते हुए उसके किनारे बसी हुई कल्याणमयी सांकाश्या नगरी में निवास करते हैं। उसके चारों ओर के परकोटों की रक्षा के लिए शत्रुओं के निवारण में समर्थ बड़े बड़े यंत्र लगाए गए हैं। वह पुरी पुष्पक विमान के समान विस्तृतता पुण्य से उपलब्ध होने वाले स्वर्गलोक के समान सुंदर है। तमहं द्रष्टुमिच्छामि यज्ञगोप्ता समे मतः, प्रीतिं सोऽपि तेजाय मां भोक्ता मया सो। यो मुक्ते तु वचने शतानन्दस्य सन्निधौ, आगता केचिद्व्यग्रा जनकस्तानसमाविशतो। वहाँ रहने वाले अपने भाई को इस शुभ अवसर में यहाँ उपस्थित देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि में वे मेरे इस यज्ञ के संरक्षक हैं। महातेजस्वी कुशध्वज भी मेरे साथ श्री सीताराम के विवाह संबंधी इस मंगल समारोह का सुख उठाएंगे। तो राजा के इस प्रकार कहने पर शतानंद जी के समीप कुछ धीर स्वभाव के पुरुष आए और राजा जनक ने उन्हें पूर्वोक्त आदेश सुनाया कि शासनातु नरेन्द्रस्य प्रिययहु शीघ्रवाजिभिः, समाने तुम नरव्याघ्रम विषुमिन्द्राज्ञया यथा। राजा की आज्ञा से वे श्रेष्ठ दूत तेज चलने वाले घोड़ों पर सवार होकर के पुरुष सिंह कुशध्वज को बुला लाने के लिए चल दिए, मानो इंद्र की आज्ञा से उनके दूत भगवान विष्णु को बुलाने जा रहे हों। कि सांकाश्यां ते समागम ददृशुश्च कुशध्वजं, निवेदयन् यथा वृत्तं जनकस्य च चिन्तितम्। सांकाश्या में पहुँच करके उन्होंने कुशध्वज से भेंट की और मिथिला का यथार्थ समाचार एवं उनका अभिप्राय भी निवेदन किया कि तद्वृत्तं नृपतिः श्रुत्वा दूतश्रेष्ठैः महाजयैः, आज्ञाया तु नरेन्द्रस्य आजगाम कुशध्वजो, सददर्श महात्मानं जनकं धर्मवत्सलं, स्वविवाद्य सुतानन्दं जनकं चातिधार्मिकम्। राजार्हं परमं दिव्यमाशनं सोऽध्यरोहतो। उन महावेगशाली श्रेष्ठ दूतों के मुख से मिथिला का सारा वृत्तांत सुन करके राजा कुशध्वज महाराज जनक की आज्ञा के अनुसार मिथिला में आए
वहाँ उन्होंने धर्मवत्सल महात्मा जनक का दर्शन किया। फिर सतानंद जी तथा अत्यंत धार्मिक जनक को प्रणाम करके वे राजा के योग्य परम दिव्य सिंहासन पर विराजमान हो गए। क्योपे विष्टाबभूतौ तु भ्रातरावमितद्युति प्रेषयामासुतुर्वीरौ मंत्रिश्रेष्ठं सुदामिनं। गच्छ मंत्रिपते शीघ्रम् इक्ष्वाकुममितप्रभम् आत्मजै स दुर्धर्षो मानयस्व समंत्रिणम्। सिंहासन पर बैठे हुए उन दोनों अमित तेजस्वी वीर बंधुओं ने मंत्री परिवार सुदामन को भेजा और कहा कि हे मंत्रीवर, आप शीघ्र ही अमित तेजस्वी इक्ष्वाकु कुलभूषण महाराज दशरथ के पास जाइए और पुत्रों तथा मंत्रियों सहित उस दुर्जय नरेश को यहाँ बुला लाइए। औपकार्यां स गत्वा तु रघूणां कुलवर्धनं ददर्श शिरसा चैनम अभिवाद्ये मब्रुवीत्। आज्ञा पा करके मंत्री सुदामन महाराज दशरथ के खेमे में जाकर के रकुल की प्रीति बढ़ाने वाले उन नरेश से मिले और मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम करने के बाद इस प्रकार बोले। अयोध्याधिपते वीर वैदेहो मिथिलाधिपो सत्वां दृष्ट्वा व्यवसितः सोपाध्याय पुरोहितम्। हे वीर अयोध्या नरेश, मिथिलापति विदेहराज जनक इस समय उपाध्याय और पुरोहित सहित आपका दर्शन करना चाहते हैं कि मंत्री श्रेष्ठ वचः श्रुत्वा राजा सर्खिगणस्तथा शबंदुर्गमत तत्र जनको यत्र वर्तते। हे मंत्रीवर, सुदामन की बात सुन करके राजा दशरथ ऋषियों और बंधु बांधवों के साथ उस स्थान पर गए जहाँ राजा जनक विद्यमान थे। राजा च मंत्री सहिता सोपाध्यायः शबान्धवा वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठो वैदेहीमब्रवीत्। मंत्री उपाध्याय और भाई बंधुओं सहित राजा दशरथ, जो बोलने की कला जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ थे, विदेहराज जनक से इस प्रकार कहने लगे कि विदितं ते महाराज इक्ष्वाकुकुलदैवतं वक्ता सर्वेषु कृत्येषु वसिष्ठो भगवान्ति। विश्वामित्राभ्यनुज्ञातः सह सर्वैः महर्षिभिः एकवक्ष्यति धर्मात्मा वसिष्ठो मे यथा क्रमम्। हे महाराज, आपको तो विदित ही होगा कि इक्ष्वाकु कुल के देवता ये महर्षि वशिष्ठ जी हैं। हमारे यहाँ सभी कार्यों में ये भगवान वशिष्ठ मुनि ही कर्तव्य का उपदेश करते हैं और इन्हीं की आज्ञा का पालन किया जाता है। यदि संपूर्ण महर्षियों सहित विश्वामित्र जी की आज्ञा हो तो ये धर्मात्मा वशिष्ठ ही पहले मेरी कुल परंपरा का क्रमशः परिचय देंगे। तूष्णीं भूते दशरथे वसिष्ठो भगवान ऋषि उवाच वाक्यं वाक्यज्ञो वैदेहं सपुरोदिशम्। यूँ कहकर के राजा दशरथ चुप हो गए। तब वाक्य वेदता भगवान वशिष्ठ मुनि पुरोहित सहित विदेहराज जनक से इस प्रकार बोले कि आव्यक्त प्रभुवो ब्रह्मा शाश्वतो नित्यव्ययः तस्मान् मरीचि संयज्ञे मरीचे कश्यपाश्वतः विवस्वान् कश्यपा यज्ञे मनुर्वैवस्वता स्मृता। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का कारण अव्यक्त है। ये स्वयंभू हैं, नित्य शाश्वत और अविनाशी हैं। उनसे मरीचि की उत्पत्ति हुई। मरीचि के पुत्र कश्यप हैं और कश्यप से विवस्वान का और विवस्वान से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। मनु प्रजापति ही पूर्व इक्ष्वाकुश्च मनोसुताः तमिक्ष्वाकुम् अयोध्यायां राजानां विद्धि पूर्वकम्। मनु पहले प्रजापति थे, उनसे इक्ष्वाकु नामक पुत्र हुआ। उन इक्ष्वाकु को ही आप अयोध्या के प्रथम राजा समझे। इक्ष्वाकोस्तु सुतः श्रीमान
कुक्षिरित्येव विश्रुतः कुक्षेरथात्मजः श्रीमान् विकुक्षीरुदपद्यतो। इक्ष्वाकु के पुत्र का नाम कुक्षी था। वे बड़े तेजस्वी थे। कुक्षी से विकुक्षी नामक कांतिमान पुत्र का जन्म हुआ। तो विकुक्षेस्तु महातेजा बाणः पुत्रः प्रतापवान् बाणस्तु महातेजा अनरण्यः प्रतापवान्। विकुक्षी के पुत्र महातेजस्वी और प्रतापी बाण हुए। बाण के पुत्र का नाम अनरण्य था। वे भी सभी तेजस्वी और प्रतापी थे। अनरण्यात् पृथुर्यज्ञे त्रिशंकुस्तु पृथोरपि त्रिशंकोर्भवत् पुत्रो धुंधुमारो महायशः। अनरण्य से पृथु और पृथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ और त्रिशंकु के पुत्र महायशस्वी धुंधुमार थे। ओम धुंधुमारान् महातेजा युवनाश्यो महारथा युवनाश्रुतश्चासीन् मान्धाता पृथ्वीपति मान्धातुस्तुता श्रीमान् सुसन्धिरुदपद्यतो सुसन्धेरपि पुत्रौ द्यौ ध्रुवसन्धिप्रसेनजितो। धुंधुमार से महातेजस्वी महारथी युवनाश्व का जन्म हुआ। युवनाश्व के पुत्र मानधाता हुए जो समस्त भूमंडल के स्वामी थे। और मानधाता से सुसंधि नामक कांतिमान पुत्र का जन्म हुआ। सुसंधि के भी दो पुत्र हुए, ध्रुवसंधि और प्रसेनजित। यशस्वी ध्रुवसंधेस्तु भरतो नाम नामतः भरतात्तु महातेजा अशितो नाम जायतो। ध्रुवसंधि के से भरत नामक यशस्वी पुत्र का जन्म हुआ। भरत से महातेजस्वी असित की उत्पत्ति हुई। और यस्यैते पृथिराज्ञान उदपद्यन्त शत्रवः हयास्ताल जंगाश्चो सूरास्ते ससविन्दवः। राजा अशित के साथ है तालजंग और ससबिंदु इन तीन राजवंशों के लोग शत्रुता रखने लगे थे। तांच सा प्रतियुध्यन् वै युद्धे राजा प्रभाषितः हिमन्त्युपगम्यो भार्याभ्यां सहितस्तदा। युद्ध में इन तीनों शत्रुओं का सामना करते हुए राजा असित प्रवासी हो गए। वे अपनी दो रानियों के साथ हिमालय पर आकर रहने लगे। असितो अल्प बलो राजा काल धर्मोपेयवान् द्वे चासु भार्ये गर्भिण्यो बभूव तुरति श्रुति। राजा असित के पास बहुत थोड़ी सेना शेष रह गई थी। वे हिमालय पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस समय उनकी दोनों रानियां गर्भवती थी, ऐसा सुना गया है। एका गर्भविनाशार्थम शपथनहि सगरम ददौ। उनमें से एक रानी ने अपने स्वत का गर्भ नष्ट करने के लिए उसे विषयुक्त भोजन दे दिया था। ततः शैलवरे रम्ये बभूवाभृतो मुनि भार्गवच्यवनो नाम हिंवत्वन्तुपासुता। तच्चैका महाभागा भार्गवं देववर्चिषं ववन्दे पद्मपत्राक्षी काञ्चन्ति सुतमुत्तमं तमृषिं शाप्युपागम्यो कालिंदी चाभ्यवादयतो। उस समय उस रमणी एवं श्रेष्ठ पर्वत पर भृगकुल में उत्पन्न हुए महामुनि च्यवन तपस्या में लगे हुए थे। हिमालय पर ही उनका आश्रम था। उन दोनों रानियों में से एक जिसे जहर दिया गया था, कालिंदी नाम से वो प्रसिद्ध थी। और विकसित कमल दल के समान नेत्रों वाली महाभागा कालिंदी एक उत्तम पुत्र पाने की इच्छा रखती थी। उसने देवतुल्य तेजस्वी भृगुनंदन च्यवन के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। इत्सतामभ्यवदत् विप्रः पुत्रेप्सुं पुत्रजन्मनि तव कुक्षौ महाभागे सुपुत्रः सुमहाबलः महावीर्यो महातेजा अचिरात् संजनिष्यति करेण सहिता श्रीमान् मासुचः कमले क्षणे। उस समय ब्रह्मर्षि च्यवन ने पुत्र की अभिलाषा रखने वाली
कालिंदी से जो है पुत्र जन्म के विषय में कहा कि हे महाभागे, तुम्हारे उदर में एक महान बलवान महातेजस्वी महापराक्रमी उत्तम पुत्र है। वह कांतिमान बालक थोड़े ही दिनों में जहर के साथ उत्पन्न होगा। अतः कमलोचने, तुम पुत्र के लिए चिंता न करो। च्यवनम च नमस्कृतो राजपुत्री पतिव्रता पत्याव्रहिता तस्मात् पुत्रम देवी विजायतो। वह विधवा राजकुमारी कालिंदी बड़ी पतिव्रता थी। महर्षि च्यवन को नमस्कार करके वह देवी अपने आश्रम पर लौट आई। फिर समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। सपत्न्या तु गरस्तस्यै दत्तो गर्भजिघांसया सहतेन गरेणैवो संजातः सगरो भवत्। उसकी सौत ने उसके गर्भ को नष्ट कर देने के लिए जो गर्भ अच्छा विष दिया था, उसके साथ ही उत्पन्न होने के कारण वह राजकुमार जो है सगर नाम से विख्यात हुए। ओ सगरस्या समंजस्तु असमंजांशुमान द्वीपो अंशुमता पुत्रो द्वीपस्व भगीरथा। सगर के पुत्र भस्मंज और असमंज के पुत्र अंशुमान हुए। अंशुमान के पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। भगीरथात् ककुत्स्थश्च ककुत्स्थाश्च रघुस्तथा रघोस्तु पुत्र तेजस्वी प्रविद्या पुरुषादिकः। भगीरथ से ककुत्स और ककुत्स से रघु का जन्म हुआ। रघु के तेजस्वी पुत्र प्रवृद्ध हुए जो साप से राक्षस हो गए थे। कलमाशपादोप्य भवत् तस्माच्चक्षु शंखणः सुदर्शनः शंखणश्च अग्निवर्णः सुदर्शनः। वे ही कलमास्पाद नाम से भी प्रसिद्ध हुए थे। उनसे शंखण नामक पुत्र का जन्म हुआ था। शंखण के पुत्र सुदर्शन और सुदर्शन के अग्निवर्ण हुए। शीघ्रगस्त्वग्निवर्णश्च शीघ्रगस्य मरुःसुता मरुःसुत्रुवोकस्त्वा शीदम्बरीशः प्रसुत्रुका। अम्बरीशस्य पुत्रो भून्नहुषस्य महीपति नहुषस्य यातिस्तु नाभागस्त्रियातिजः। नाभागस्य भूवाजो अजात दशरथो भवतो तस्माद् दशरथात् जातौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। अग्निवर्ण के शीघ्रग और शीघ्रग के पुत्र मरु थे। मरु से प्रसुस्रुक और प्रसुस्रुक से अम्बरीश की उत्पत्ति हुई। अम्बरीश के पुत्र राजा नहुस हुए। नहुस के पुत्र अयाति हुए और अयाति के पुत्र नाभाग थे। नाभाग के पुत्र अज हुए और अज से दशरथ का जन्म हुआ। इन्हीं महाराज दशरथ से ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण उत्पन्न हुए हैं। आदिवंश विशुद्धानां राज्ञां परम धर्मिणां इक्ष्वाकुकुल जातानां वीराणां सत्यवादिनं। राम लक्ष्मणयोरर्थे त्वस्ते वरे नृपो सदसाभ्यां नरश्रेष्ठो सदृशे दातुमर्हसि। इक्ष्वाकुकुल में उत्पन्न हुए राजाओं का वंश आदिकाल से ही शुद्ध रहा है। ये सबके सब परम धर्मात्मा वीर और सत्यवादी होते आए हैं। हे नरश्रेष्ठ, हे नरेश्वर, इसी इक्ष्वाकुकुल में उत्पन्न हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए मैं आपकी दो कन्याओं का वर्णन करता हूँ। ये आपकी कन्याओं के योग्य हैं और आपकी कन्याएं इनके योग्य हैं, अतः आप इन्हें कन्यादान करें। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे सप्ततितमः सर्गः। नमः। अथेक सप्तति सर्गः। अब 71वें सर्ग में राजा जनक का अपने कुल का परिचय देते हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए क्रमशः सीता और उर्मिला को देने की प्रतिज्ञा करने का वर्णन है। श्री हनुमान जी महाराज श्री हनुमान जी महाराज सुनने की कृपा करें। केवं प्रमाणं जनकः प्रत्युवाच कृताञ्जलिः श्रोतुमर्हसि भद्रं ते कुलं नः परिकीर्तितम्
प्रधाने हि मुनिश्रेष्ठो कुलं निर्वशेषतः वक्तव्यं कुलजातेनो तन्निबोध महामते। महर्षि वशिष्ठ जब इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश का परिचय दे चुके, तब राजा जनक ने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि मुनि श्रेष्ठ आपका भला हो। अब हम भी अपने कुल का परिचय दे रहे हैं, सुनिए। महामती कुलीन पुरुष के लिए कन्यादान के समय अपने कुल का पूर्ण रूपेण परिचय देना आवश्यक होता है। अतः आप सुनने की कृपा करें कि राजा भूतिषु लोकेषु विश्रुतः स्वेन कर्मणा निमिः परम धर्मात्मा सर्वसत्वतांबरः। प्राचीन काल में निमि नामक एक परम धर्मात्मा राजा हुए हैं, जो संपूर्ण धैर्यशाली महापुरुषों में श्रेष्ठ तथा अपने पराक्रम से तीनों लोकों में विख्यात थे। तस्य पुत्रो मिथिरनाम जनको मिथि पुत्र कहा, प्रथमो जनको राजा जनकादप्युदा वसु। उनके मिथि नामक एक पुत्र हुआ, मिथि के पुत्र का नाम जनक हुआ। यही हमारे कुल में पहले जनक हुए हैं। इन्हीं के नाम पर हमारे वंश का प्रत्येक राजा जनक कहलाता है। जनक से उदावसु का जन्म हुआ। उदावसोस्तु धर्मात्मा जातो वै नंदिवर्धनः नंदिवर्धसुतः शूरः सुकेतुर्नामितः। सुकेतुरपि धर्मात्मा देवरातो महाबलः देवरातस्य राजर्षे बृहद्रथीति स्मृतः। उदावसु के धर्मात्मा नंदिवर्धन उत्पन्न हुए। नंदिवर्धन के सूरवीर पुत्र का नाम सुकेतु हुआ। सुकेतु के भी देवरात नामक पुत्र हुआ। देवरात नाम महान बलवान धर्मात्मा थे। राजऋषि देवरात के बृहद्रथ नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र हुआ। कि बृहद्रथस्य शूरो भून् महावीरः प्रतापवान् महावीरस्य धृतिमान् सुधृतिः सत्यविक्रमः। बृहद्रथ के पुत्र महावीर हुए, जो सूर और प्रतापी थे। महावीर के सुधृति हुए, जो धैर्यवान और सत्य पराक्रमी थे। सुधृतेरपि धर्मात्मा धृष्टकेतु सुधार्मिकः धृष्टकेतु चिराजर्षे हर्यश्वेति विश्रुतः। सुधृति के भी धर्मात्मा धृष्टकेतु हुए, जो परम धार्मिक थे। राजर्षि धृष्टकेतु का पुत्र हर्यश्व नाम से विख्यात हुआ। हर्यश्वस्य मरुः पुत्रो मरोः पुत्रः प्रतीन्द्रकः प्रतीन्द्रकस्य धर्मात्मा राजा कीर्तिरथः सुतः। हर्षस के पुत्र मरु और मरु के पुत्र प्रतीन्द्रक तथा प्रीतिधक के पुत्र धर्मात्मा राजा कीर्तिरथ हुए। पुत्र कीर्तिरथस्यापि देवमीडीति स्मृतः देवमीढस्य विबुधो विबुधस्य महीध्रकः। कीर्तिरथ के पुत्र देवमीढ़ नाम से विख्यात हुए। देवमीढ़ के विबुध और विबुध के पुत्र महीध्रक हुए। महीध्रक सुतो राजा कीर्तिरातो महाबलः कीर्तिरातस्य राजर्षे महारोमा विजायतो महारोमणस्तु धर्मात्मा स्वर्णरोमा विजायतो स्वर्णरोमणस्तु राजर्षे हिस्रोमा प्रजा विजायतो। महीध्रक के पुत्र महाबली राजा कीर्तिरात हुए। राजर्षि कीर्तिरात के महारोमा नामक पुत्र उत्पन्न हुए और महारोमा से धर्मात्मा स्वर्णरोमा का जन्म हुआ। राजऋषि स्वर्णरोमा से हिस्रोमा उत्पन्न हुए। तस्य पुत्रद्वयं राज्ञो धर्मज्ञस्य महात्मनः ज्येष्ठो मनुजो भ्राता मम्बीरः कुशध्वजः। धर्मज्ञ धर्मात्मा राजा हिरस्रोमा के दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें ज्येष्ठ तो मैं ही हूँ और कनिष्ठ मेरा छोटा भाई और वीर कुशध्वज हैं। माम तु ज्येष्ठं पिता राज्ये सो अविशिच्य पिता मम कुशध्वजं समावेश्यो भारम मयि वनं गतः। मेरे पिता मुझे ज्येष्ठ पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त करके कुशध्वज का सारा भार मुझे सौंपकर वन में चले गए। कि वृद्धे पितरीश्वरे याते धर्मेण धुरमावहम्
भ्रातरम देहो शंकाशम स्नेहात पश्यन कुशध्वजम। वृद्ध पिता के स्वर्गवासी हो जाने पर अपने देवतुल्य भाई कुशध्वज को स्नेह दृष्टि से देखता हुआ मैं इस राज्य का भार धर्म के अनुसार वहन करने लगा। कश्चित् तत्कालस्यो सांकास्यादिगादागतः पुरा सुधन्वा वीरवान राजा मिथिलामविरोधिकः। कुछ समय के बाद पराक्रमी राजा सुधन्वा ने सांकाश्य नगर से आकर मिथिला को चारों ओर से घेर लिया। सचमे प्रेषयामासैवं धनुरुत्तमं सीता च कन्या पद्माक्षीमयं वैदीयतामिति। उसने मेरे पास दूत भेजकर कहलाया कि तुम शिवजी के परम उत्तम धनुष तथा अपनी कमल नयनी कन्या सीता को मेरे हवाले कर दो। तस्या प्रधानान् महर्षे युद्धमासीन मया सह सहतो विमुखो राजा सुधन्वा तु मया रणे निहत्य तं मुनिश्रेष्ठ शोधन्वानं नराधिपं शांकाश्ये भ्रातरं शूरमभ्यसिंचं कुशध्वजम्। हे महर्षि, मैंने उसकी मांगें पूरी नहीं की, इसलिए मेरे साथ उसका युद्ध हुआ। उस संग्राम में मैं सम्मुख युद्ध करता हुआ राजा सुधन्वा मेरे हाथ से मारा गया। हे मुनिश्रेष्ठ, राजा सुधन्वा वध करके मैंने शांकाश्य नगर के राज्य पर अपने सूरवीर भ्राता कुशध्वज को अभिषेक कर दिया। कि कनीयाने कितने भ्राता हम ज्येष्ठो महामुने ददामि परम प्रीतो बद्धो ते मुनि पुंगवो। हे महामुने, ये मेरे छोटे भाई कुशध्वज हैं और मैं इनका बड़ा भाई हूँ मुनिवर। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ आपको 2 बहुएं प्रदान करता हूँ कि सीताम रामाय भद्रम ते उर्मिलाम लक्ष्मणाय वही वीरशुल्काम मम सुताम सीताम सुरसुतोपमाम द्वितीयाम उर्मिलाम चैव तिलबदामि न संशयः ददामि परम प्रीतो बद्धौ ते मुनि पुंगव। आपका भला हो, मैं सीता को श्री राम के लिए और उर्मिला को लक्ष्मण के लिए समर्पित करता हूँ। पराक्रम ही जिसको पाने का शुल्क था, उस देव कन्या के समान सुंदरी अपनी प्रथम पुत्री सीता को श्री राम के लिए तथा दूसरी पुत्री उर्मिला को लक्ष्मण के लिए दे रहा हूँ। मैं इस बात को 3 बार दोहराता हूँ, इसमें संदेह नहीं है। मुनि परिवार में परम प्रसन्न होकर आपको 2 बहुएं दे रहा हूँ। राम लक्ष्मणयो राजन गोदानं कार्यस्वः पितृकार्यं च भद्रं ते ततो वैवाहिकं कुरु। वशिष्ठ जी से ऐसा कहकर राजा जनक ने महाराज दशरथ से कहा कि हे राजन, अब आप श्री राम और लक्ष्मण के मंगल के लिए इनसे गोदान करवाइए, आपका कल्याण होगा। नांदी मुख श्राद्ध का कार्य भी संपन्न कीजिए, इसके बाद विवाह कार्य आरंभ कीजिएगा। मया शहयत्य महाबाहो तृतीय दिवसे प्रभो फल्गुन्यामुत्तरे राजन् तस्मिन् वैवाहिकं कुरु। राम लक्ष्मणयोरर्थे दानं कार्यं सुखोदयम्। हे महाबाहो प्रभो, आज मघा नक्षत्र है। हे राजन, आज के 3रे दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में वैवाहिक कार्य कीजिएगा। आज श्री राम और लक्ष्मण के अभ्युदय के लिए गाय, भूमि, तिल और सोने आदि का दान कराना चाहिए, क्योंकि वह भविष्य में सुख देने वाला होता है। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 1/7 सर्गः। नमः। सियावर रामचंद्र की जय।